आज हम पढ़ेंगे लर्न एंड राइट वर्ड्स, यानी हम सीखेंगे और लिखेंगे वर्ड्स को जिनमें डबल ओ आता है, यानी लेटर ओ को 2 बार लिखा जाता है। डबल ओ की साउंड होती है ऊ। डबल ओ की क्या साउंड होती है? ऊ। जैसा कि ये लिखा है बूट, BOOT, बूट। इस लफ्ज के बीच में ऊ की आवाज है लेटर्स डबल ओ की वजह से। लेटर बी की साउंड होती है ब, और डबल ओ की क्या साउंड है? ऊ। लेटर टी की साउंड होती है ट। ब ऊ ट मिलकर बनता है बूट। अब आप बताएं, लेटर बी की क्या साउंड है? ब। और डबल ओ की साउंड क्या है? ऊ। और लेटर टी की साउंड ट। ब ऊ ट क्या बनता है? बूट। चलें अब इस लफ्ज को लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 तक एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। लाइन 2 पर वापस आएंगे और फिर एक आधा सा सर्कल इस तरह से लाइन 3 तक, और फिर यहाँ लाके मिला देना है। ये हो गया लेटर बी। इसके बाद क्या लिखना है? लेटर ओ, और फिर एक मरतबा फिर से लेटर ओ यानी डबल ओ। तो डबल ओ लिखने के लिए लाइन 2 और 3 के बीच में इस तरह से सर्कल बनाना है, और एक और ओ यानी डबल ओ। और इसके बाद क्या है? लेटर टी। लेटर टी लिखने के लिए लाइन नंबर 1 से थोड़ा सा नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या लाइन से स्टार्ट कर लें, और लाइन 1 से लेकर लाइन 3 तक एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से थोड़ा राउंड, फिर इसको क्रॉस करना है लाइन 2 पर। लेफ्ट से राइट एक लाइन, BOOT क्या बना? बूट। इसी तरह से एक मरतबा फिर आपने लिखना है लाइन 1 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, और फिर लाइन 2 से 3 के बीच में एक इस तरह से आधा सर्कल, और फिर 2 सर्कल्स बनाने हैं लाइन 2 और 3 के बीच में डबल ओ के लिए। और लेटर टी लिखने के लिए लाइन 1 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा राउंड, और फिर इसको क्रॉस करना है लाइन 2 पर। BOOT क्या बना? बूट। बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं अगला लफ्ज। ROOT बनता है रूट। लेटर आर की साउंड होती है र, और डबल ओ की क्या साउंड होती है? ऊ। लेटर टी की क्या साउंड है? ट। र ऊ ट क्या बनता है? रूट। रूट। बिल्कुल ठीक। अब इसको लिखना सीखते हैं। लेटर आर के लिए लाइन 2 और 3 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, वापस लाइन 2 पर आना है, यहाँ से थोड़ा सा राउंड, और यहाँ लाके छोड़ देंगे, रोक लेंगे। एक मरतबा फिर देखते हैं। लाइन नंबर 2 और 3 से एक स्ट्रेट लाइन, लाइन 2 पर आना है, थोड़ा सा राउंड, यहाँ लाके रोक दिया। ये हो गया लेटर आर। इसके बाद है डबल ओ। लाइन 2 और 3 के बीच में इस तरह से सर्कल बनाना है, और एक और सर्कल। ये हो गया डबल ओ। और फिर इसके बाद लेटर टी। लाइन नंबर 1 से लाइन 3 तक स्ट्रेट लाइन, और थोड़ा सा राउंड, और फिर टी को करना है क्रॉस लाइन 2 पर। ROOT क्या बना? रूट। बिल्कुल ठीक। अब देख इसको एक मरतबा फिर लिखते हैं इसी तरह से। लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन,
यहाँ लाकर राउंड करना है लाइन 2 पर, यहाँ रोक दिया और फिर बनाने हैं 2 राउंड सर्कल्स डबल ओ के लिए और फिर लेटर टी के लिए लाइन 1 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा राउंड और फिर क्रॉस करना है इसको। आर डबल ओ टी क्या बना? रूट। अगला लफ्ज लेटर एफ की क्या साउंड होती है? डबल ओ की क्या साउंड है? ऊ। और लेटर डी की क्या साउंड है? ड। ऊ ड क्या बना? फूड। फूड। बिल्कुल ठीक। अब इसको लिखना सीखते हैं। तो लाइन नंबर 1 से लाइन 3 तक, यहाँ पहले लाइन 1 पर थोड़ा सा राउंड करेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन लाइन 3 तक इसको हमने क्रॉस करना है। लाइन 2 पर एक छोटी सी लाइन लेफ्ट से राइट, फिर है डबल ओ, इसके लिए लाइन 2 और 3 के बीच में इस तरह से, माफ़ कीजिएगा, इसको एक मरतबा फिर ड्रॉ करते हैं। डबल ओ लिखने के लिए लाइन 2 और 3 के बीच में इस तरह से 2 सर्कल्स और फिर है लेटर डी, इसके लिए एक सर्कल सा बनाएंगे इसी तरह से जैसे हमने ओ लिखा और फिर लाइन को हमने स्ट्रेट ऊपर लेकर जाना है वापस लाइन 3 तक, इसको यहाँ लाके रोक दिया। ये हो गया लेटर डी। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ आपको थोड़ा फासला देना होगा, यानी थोड़ा सा इससे दूर, लेटर ओ से दूर। यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें लाइन 1 से 3 तक और फिर आपने यहाँ एक आधा सा सर्कल इस तरह से बनाना है, तो इस तरह भी आप लेटर डी लिख सकते हैं। एफ डबल ओ डी क्या बना? फूड। बिल्कुल ठीक। इसको दोबारा लिख लेते हैं लेटर एफ लिखने के लिए इस तरह से और फिर क्रॉस कर दिया, फिर डबल ओ के लिए सर्कल्स और फिर डी के लिए आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ पर एक आधा सा सर्कल। एफ डबल ओ डी क्या बना? फूड। अगला लफ्ज एम डबल ओ एन, मून। लेटर एम की क्या साउंड है? और डबल ओ की साउंड क्या है? ऊ। लेटर एन की क्या साउंड है? म ऊ न मिलके क्या बना? मून। मून। इसको लिखने के लिए लाइंस 2 और 3 के बीच में इस तरह से हमने पहले एक स्ट्रेट लाइन बनानी है लाइन 2 से 3 तक, वापस ऊपर लाना है थोड़ा सा राउंड, फिर लाइन 3 तक जाना है, फिर लाइन 2 पर थोड़ा सा राउंड और फिर लाइन 3 पर लाकर रोक देंगे। ये हो गया लेटर एम। इसके बाद डबल ओ के लिए 2 सर्कल्स और फिर लेटर एन के लिए लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, वापस लाइन 2 और थोड़ा सा राउंड और फिर लाइन 3 पर लाकर रोक दिया। एम डबल ओ एन क्या बना? मून। एक मरतबा फिर लिख लेते हैं, आपने भी ऐसे ही लिखना है लाइन 2 से 3, फिर वापस लाइन 2 राउंड, लाइन 3 फिर थोड़ा राउंड, फिर लाइन 3 तक लाकर रोक दिया और फिर बनाने हैं 2 सर्कल्स डबल ओ के लिए और लेटर एन के लिए। लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन 2 पर लाकर राउंड किया और लाइन 3 पर लाकर रोक दिया। एम डबल ओ एन क्या बना? मून। अब देखते हैं अगला लफ्ज। एस पी डबल ओ एन बनता है स्पून। लेटर्स एस और पी जब एक साथ लिखते हैं तो इसकी साउंड होती है स्प। 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 डबल ओ की क्या साउंड है? ऊ। और लेटर एन की साउंड स्प ऊ क्या बनता है? स्पून। स्पून। अब इसको लिखना सीखते हैं। लेटर एस के लिए लाइन 2 से 3 तक एक आधा सा सर्कल छोटा सा और फिर एक उल्टा आधा सर्कल, ये बन गया एस।
लेटर पी के लिए लाइन 2 से अब लेकर जाना है सीधा लाइन 4 तक स्ट्रेट लाइन। लाइन 2 पर लाकर यहाँ एक आधा सा सर्कल लाइन 3 पर यहाँ लाकर पहली लाइन के साथ मिला दिया। ये हो गया लेटर पी। इसके बाद डबल ओ के लिए दो सर्कल्स इस तरह से लाइन 2 और 3 के बीच में, और लेटर एन के लिए स्ट्रेट लाइन 2 से 3 तक, फिर वापस लाइन 2, थोड़ा सा राउंड और फिर लाइन 3 पर लाकर रोक दिया। एस पी डबल ओ एन क्या बना? स्पून। एक मरतबा फिर देखते हैं। इस तरह से लाइन 2 और 3 के बीच में लेटर एस को लिखा जाता है। फिर लेटर पी के लिए एक स्ट्रेट लाइन और ये आधा सा सर्कल, और फिर डबल ओ के लिए दो सर्कल्स इस तरह से, टू सर्कल्स, और फिर है लेटर एन इस तरह से यहाँ ला के रोक दिया। एस पी डबल ओ एन क्या बना? स्पून। बिल्कुल ठीक। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और आपने इसके साथ साथ लिखना है।